बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी रावलपिंडी का, जहाँ पर पंजाब टीचर्स यूनियन का मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। सैयद एजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर पंजाब असेंबली शौकत भट्टी की बतौर मेहमान खास शिरकत पंजाब टीचर्स यूनियन जिला रावलपिंडी काजी इमरान पैनल का मुशावरती इजलास राजा औरंगजेब दानियाल की ज़ेर सदारत ग्रीन शादी हॉल कमेटी चौक रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेहमान खास मेंबर पंजाब असेंबली शौकत अजीज भट्टी थे। जिला रावलपिंडी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के मुतअद्दिद उस्तातिज़ा ने शिरकत की। फीमेल उस्तातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद में शफकत की क़यादत में शिरकत की और टीचर्स यूनियन के सरगर्म रहनुमा चौकसी दाऊद, मलिक शकील अहमद, चौकसी जफर इकबाल और काजी अजीजुर रहमान समेत मुतअद्दिद उस्तातिज़ा कायदीन ने भी शिरकत की। तकरीब में काजी मोहम्मद इमरान और दीगर ओहदेदारान को नए इलेक्शन तक बहाल कर दिया गया। तकरीब में मेंबर पंजाब असेंबली शौकत अजीज भट्टी ने उस्तातिज़ा को अपनी तरफ से मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी करा दी। आखिर में काजी मोहम्मद इमरान के पुरजोश और मुदल्लिल खिताब और उस्तातिज़ा के जज्बाती नारों ने हॉल की फिजा को पुरजोश बना दिया। सादिकाबाद के नवाही इलाका की बात करते चलें, जहाँ पर OGDC ऑयल कंपनी की जानिब से माजूर अफराद ने व्हील चेयर तकसीम की गई। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका गोट गुलाम कासिम महर में OGDC ऑयल कंपनी की जानिब से मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गयी। इस मौका पर मुकामी सियासी और समाजी शख्सियत रईस परवेज अहमद महर और OGDC ऑयल के सीनियर एडमिन ऑफिसर मजहर भी मौजूद थे। व्हील चेयर वसूल करने वाले माजूर अफराद ने एडमिन ऑफिसर मजहर और रईस परवेज अहमद का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। और लाहौर में वर्कशॉप रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से हड़ताल कर दी गई। LWMC स्टाफ की एक आवाज नहीं चलेगी। मलिक मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक राशि अफसरान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वर्कर्स यूनियन LWMC लाहौर वर्कशॉप रिक्शा ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। हर ड्राइवर की सैलरी से 10,000 रुपए काट दिए गए, जो कि MVI की बदमाशी है। ड्राइवर्स ने रोड ब्लॉक कर दी और फिर ड्राइवर्स ने बताया कि पहले हमारी डेली बेसिस पर 100 रुपए MVI को देते थे, अब हमने देना बंद किया तो 10,000 रुपए सैलरी से इसमें काट दिए गए। अगर रिक्शा ड्राइवर्स को इनका डेली का 100 रुपया नहीं देंगे तो हर बार 10,000 रुपए सैलरी कम आएगी। MC बाबरदीन 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया आपको इस महकमा में, मगर जुल्म और ज्यादतियाँ गरीब लोगों से कम नहीं हो सकी हैं, बल्कि जुल्म और ज्यादतियाँ बढ़ने लगी हैं। गरीब आवाम वर्कर्स MWMC के आला हुकाम से राशि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की अपील है। रावलपिंडी की आर्ट्स काउंसिल में पंजाब ड्रामा फेस्टिवल में लड़ाई झगड़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई, मगर इंतजामिया सत्तू पीकर सो गए। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के आर्ट्स काउंसिल में पंजाब हुकूमत महकमा सकाफत के ज़रिए-ए-इत्माम पंजाब ड्रामा फेस्टिवल में लड़ाई झगड़ों की वीडियो मंजर आम पर इंतजामिया डायरेक्टर्स आर्ट्स काउंसिल सत्तू पीकर सो रहे हैं। ड्रामा देखने वाली फैमिलियां परेशान, ना की सिक्योरिटी और ना ही कोई पुलिस, ना कोई इदारा पूछने वाला। फैमिलीज का कहना है कि अगर बड़ा नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। और महकमा एंटी करप्शन की बरवक्त कार्रवाई, पटवारी और क्लर्क को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुझे तफसीलात जान लेते हैं तनवीर एवान से। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन एबटाबाद ने कार्रवाई करते हुए महकमा रेवेन्यू के पटवारी और क्लर्क को 1 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक शहरी ने महकमा एंटी करप्शन को कॉल की कि उससे जो रेवेन्यू एहलकार पटवारी है वो रिश्वत तलब कर रहा है, जिस पर एंटी करप्शन अकाम ने सिविल जज एबटाबाद की मौजूदगी में कार्रवाई की, जिसमें रेवेन्यू एहलकार पटवारी जहांजेब और क्लर्क इफ्तिखार हल्का पटवारी लंगरा 1 को रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इन मुल्ज़मान के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 161 PPC 25 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो मज़ीद तहकीकात हैं वो शुरू कर दी गई हैं। मौसूफ उस टाइम गिरफ्तार हुए जिस टाइम ये एक निजी होटल पे खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। जी जहलम से आपको आगाह करते चलें, जहां पर जमीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और 2 ग्रुप्स में छुरियां चल गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, जहलम में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों के दरमियान छुरियां चल गई। खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या जहलम के इलाका बेली बारवाल में पेश आया, जहां जमीन के तनाज़ा पर 2 मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ, जिसके दौरान छुरियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादम के नतीजे में एक खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में शाहिदा परवीन, मोहम्मद जैन, शहजाद अयूब, मोहम्मद अजमल और कैसर महमूद शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे बेहतर तिबी इमदाद की सहूलियात के लिए रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों फरीकैन के दरमियान जमीन के तनाज़ा पर मुकदमा बाजी चल रही थी।
और गुज़श्ता रोज दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद फरीकैन के 10 अफराद को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया गया था। पुलिस का मजीद कहना है कि वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी, मवेशी मंडियां तो सज गई मगर रेट्स खासे महंगे हैं। नौशहरा फिरोज में भी ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी हैं। एक तरफ मवेशी मंडियां सज चुकी हैं तो दूसरी जानिब रेट्स ज्यादा होने की वजह से खरीदार काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अयाज मलिक। जी बिल्कुल, ज़ुल्हज का चांद नज़र आते ही ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए और जानवरों की ख़रीदारी करने के लिए शहरियों का मवेशी मंडी की तरफ रुख कर लिया है। आइए शहरियों से पूछेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर जानवर ख़रीदने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे बकरों के इतने रेट हैं। 80 छोटा छोटा बकरा है उसके भी 80,000 रेट है, कोई 1 लाख से ज़्यादा है। और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे ख़रीदने तो आते हैं लेकिन रेट सुन के वापस जा रहे हैं। इतनी महंगाई है कि लोग जो हैं अब जो है वो कुर्बानी करने से भी कासिर हैं। जी, हम बड़े शौक़ से आए थे इधर मंडी में, लेकिन हमें ये जो बकरे या जानवर हैं, मवेशी, हमें इसके रेट अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम अपने घर खाली आ जाएंगे। हमें ये जो है बहुत सारी महंगाई हो गई है और जो 35,000 का छेला था वो अभी तक 70-80 हज़ार का बिक रहा है। जी, मैं यहाँ जो है बकरा खरीद कर आया ज़ुल्हज के ईद के लिए। यहाँ इतनी रेट बड़ी महंगी बकरा जो महंगा मिल रहा है, इंतहा से ज़्यादा गरीब आदमी जो है वह लेने से मजबूर हो गए हैं। अभी किसी जो छोटे से छोटा बकरा है वो 40-45 हज़ार में मिल रहा है। अब हम वापसी जा रहे हैं, ख़रीदने से ज़ोर हो गया हमारा। जी बिल्कुल, आपने शहरियों के और व्यापारियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि शहरियों का यही कहना था कि माल मवेशी बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से हम खरीदने से कासिर हो चुके हैं। और व्यापारियों का यही कहना था कि मवेशी मंडी में लोग पूछने के लिए तो आते हैं पर ख़रीदारी करने से गुरेज करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अयाज मलिक, NN 24 न्यूज़, नौशहरा फिरोज। और जेहलम के 4 भाई जाली रेजिडेंट कार्ड को साथ ले जाते हुए एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, जेहलम के 4 भाई जाली रेजिडेंट कार्ड पर लिथुआनिया जाने की कोशिश करते हुए एयरपोर्ट पर पकड़े गए। FIA इमिग्रेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली रेजिडेंट पर लिथुआनिया जाने की कोशिश करने वाले जेहलम से तल्लुक़ रखने वाले 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से शान मनीर, बदर मनीर, हसन जमील और मोहम्मद अली नामी अज़रबैजान के शहर बाकू जाने वाली परवाज़ बाद सफ़र करके लिथुआनिया पहुँचने का मंसूबा रखते थे। ताहम इमिग्रेशन चेक के दौरान इनके सफरी दस्तावेज मशकूक पाए गए। मजीद जांच पड़ताल पर मालूम हुआ कि इनके पेश करदा लिथुआनिया के रेजिडेंट कार्ड जाली हैं, जिसके बाद चारों भाइयों को ऑफलोड करके तहवील में ले लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि 4 भाइयों ने सोशल मीडिया पर एक एजेंट का इश्तिहार देखकर इनसे रब्ता किया था, जिसने इन्हें जाली रेजिडेंट कार्ड और फराहम किए। इस मकसद के लिए इन अफराद ने मजमूई तौर पर 8,000 यूरो मुख्तलिफ ऑनलाइन ज़राए से एजेंट को अदा किए। FIA ने मुलाजमत की तलाश में बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को खबरदार किया है कि एजेंट ऑनलाइन इश्तिहार के ज़रिए शहरियों को अपने जाल में फंसाते हैं, इसलिए इनसे होशियार रहें। जी, तोंसा शरीफ में भी तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से म्यूनिसिपल के मुलाजमीन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। जुमेरात से हड़ताल का उंदिया दे दिया। खिज़र हयात की रिपोर्ट के मुताबिक सदर एपका काजी मोहम्मद नईमुल्लाह ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा, म्यूनिसिपल कमेटी तोंसा शरीफ के मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी का सामना है, जो कि न सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि मुलाजमीन और इनके अहले खाना के लिए मुआशी बदहाली का बायस भी बन रही है। इन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा कि अगर बुध की शाम तक तमाम मुलाजमीन को वाजिबुल अदा तनख्वाहें अदा न की गयी तो जुमेरात से तमाम म्यूनिसिपल मुलाजमीन बतौर एहतजाज काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मौका पर ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन के मर्कजी चेयरमैन मामा शफीकुर रहमान मियाना, हनीफ गाड़ी, मजहर खान लशारी भी मौजूद थे, जिन्होंने मुलाजमीन के मुतालबात की भरपूर हिमायत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर
सूरत-ए-हाल का नोटिस लेकर मुलाजमीन को इनका जायज हक फ्राहम किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि अगर मुलाजमीन के मुतालबात को नजरअंदाज किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी मुतल्लिका हुक्काम पर आयद होगी। और टोंसा शरीफ अब सीवरेज का शहर है या फिर गंदे पानी का कब्रिस्तान? टोंसा शरीफ में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। खजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक टोंसा शहर इस वक्त बदतरीन सीवरेज बहरान का शिकार, गलियां, बाजार और सड़कें उबलते हुए गटरों और गंदे पानी की नदियों में बदल चुके हैं। पब्लिक हेल्थ की मुजरिमाना गफलत और नाकस मनसूबाबंदी ने शहरियों को अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। सदर अंजुमन तासरान मुश्ताक अहमद भुट्टा और सदर फार्मा एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद ताहिर की क़यादत में दुकानदारों ने पब्लिक हेल्थ ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। इनका कहना था कि न दफ्तर में एक्सेल मौजूद है और न ही STO और दफ्तर पर ताले पड़े हैं। 6 माह से सीवरेज लाइन्स की तब्दीली के नाम पर पूरे शहर को खोल डाला गया, लेकिन ना काम मुकम्मल हुआ न गंदगी का खात्मा। ईद का सीजन है मगर बाजारों में खुशियों की बजाय बदबू, गंद और ताफुन का राज है। दुकानदार फिक्रमंद हैं, ग्राहक दूर भाग रहे हैं, रोजगार तो डूबता ही जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी दुकानें गंदे पानी में डूबी हुई हैं। मुशर्रफ फिरोज के भरिया रोड की बात करते चले हैं, जहां पर हाई वोल्टेज तार से करंट लगने से एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी सिकंदर लाशारी PTCL का मुलाजिम था। मुतवफ़ी बिजली पोल पर ऑफिस वर्क कर रहा था कि 11,000 तार से करंट लग गया। एम्बुलेंस न मिलने पर लाश को रिक्शे पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सेफ्टी ग्लव्स न होने की वजह से और तार ऊपर से गुजरने की वजह से ये वाकया पेश आया। और अब आपको बताते चलें जी खुसूस से, जहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से भी ईद उल अजहा पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया गया। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर लेस्को टीम की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुतल्लिका हुक्काम से ईद के दिनों में स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। CEO लेस्को ने कहा कि ईद के दिनों में लाइन स्टाफ और शिकायत सेंटर्स में अमला मौजूद रहेगा। तमाम स्टोर्स में भी स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई गई है। इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने बताया इजाफी ट्रांसफार्मर्स ट्रॉलीज का भी बंदोबस्त किया जा चुका है। ईद के मौका पर मौसमियाती पेशगोइयों को भी मद्देनजर रखा गया है। हीट वेव की सूरत में भी स्टाफ स्टैंड बाय होगा। ईद के मौका पर 4 चीफ इंजीनियर्स की ड्यूटियां भी लगाई जा चुकी है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अब मेरे साथ।